यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का मॉडल पेपर है जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तीसरा है, गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चौथा नंबर है, शुक्ल युग की समय अवधि यानी शुक्ल युग की समय सीमा। तो शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग से प्रश्न ना आए परीक्षा में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। पांचवा नंबर है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है और हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल सन 1843 से वर्तमान समय तक। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। मतीराम रीत काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव। आपके सिलेबस में 2 रस हैं, हास्य और करुण। तो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। अगर पूछ ले करुण रस का स्थायी भाव तो बताना है शोक। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतु प्रयो प्रभात। तो जहाँ पर जन जानो मन मानो जनहु मनहु जनो मनो दिख जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। और उपमा अलंकार में क्या दिखेंगे? सा से सम सरिस समान। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला में कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, इसको याद रखेंगे। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो किसी शब्दांश के पहले उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, तो कर्षण में आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, कर्षण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगर पूछ ले अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो बताना है 8 प्रकार के। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिनके अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें बहुब्री समास है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। यानी अंबर कैसा है? पीला है। अंबर कैसा है? पीला है। तो यहाँ पर बहुब्री नहीं होगा, कर्मधारय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्री समास ही रहेगा। पीताम्बर में बहुब्री समास है। ठीक है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, पीला है अंबर अर्थात श्री कृष्ण। फिर है, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का अश्रु होता है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगर पूछ ले वाच्य कितने प्रकार के होते तो बताना है 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 19 नंबर है, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ताभ्या में सप्तमी विभक्ति, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो मनुष्य, बचपन नहीं, वह सर्वनाम है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।